आपको दिखा रहे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा दिए थे, लेकिन आज कौन बचा रहा है बेटियों को, ये देख लो आप, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए हम और लोगों से जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, तब तक। और आज ये सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम आया हूँ समागम में। तो यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर देखने को मिला है कि दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं। दहेज मुक्त शादियाँ, वैसे हमने सुना था बिना दहेज की शादियाँ कहीं देखने को मिलती नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, गांव में, शहर में, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पर जाने कितने की छड़ोत्तरी होती है, गाड़ियाँ दी जाती है। फिर भी शादी होने के बाद में ऐसा होता है कि कई बार हमारी बहन बेटियों को यातनाएं दी जाती हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है। जिस प्रकार से आज संत रामपाल महाराज जी के यहाँ शादी हो रही है बिना दहेज दे करके, तो ये कितना सही? बहुत सही है, बहुत सही, बहुत बहुत। ऐसी शादी मतलब जो पैसे से भी नहीं खरीदी के नहीं मिलेगी। जो शादी यहाँ रामपाल महाराज के यहाँ शादी हो रही है, वो हम लोग को ढूंढने से बच्चे नहीं मिलेंगे, ना पैसे से शादी होगी। जो ऐसी शादी हो रही है यहाँ। अच्छा, आपको ये विश्वास था जीवन में कि ऐसी भी कोई शादी होगी जिसमें कोई बिल्कुल दहेज नहीं होगा और बच्चे दोनों खुश होंगे, अच्छे होंगे, कुछ होंगे, दहेज नहीं होगा। कहाँ से हैं आप? एमपी से। क्या कहना चाहते हैं आप? जिस प्रकार से आज संत रामपाल महाराज जी के यहाँ शादी हो रही है बिना दहेज दे करके, तो ये कितना सही? बहुत सही है, बहुत सही, बहुत बहुत। ऐसी शादी मतलब जो पैसे से भी नहीं खरीदी के नहीं मिलेगी। जो शादी यहाँ रामपाल महाराज के यहाँ शादी हो रही है, वो हम लोग को ढूंढने से बच्चे नहीं मिलेंगे, ना पैसे से शादी होगी। जो ऐसी शादी हो रही है यहाँ। हाँ, हमारे रामपाल जी महाराज के प्रेरणा से ऐसी शादी हो रही है, जो हम बाहर जो बच्चे ढूंढे वो नहीं मिलेंगे। यहाँ से बच्चे फ्री में। दहेज देकर भी शादी आप लोग किए होंगे इसके पहले, बहुत पहले, तो उसमें तो तमाम सारी बातें आती है। उसमें कई बातें आती हैं, बच्चे खराब में जाते हैं, पीटे खाते हैं और फिर पीछे में बिगड़ जाती है। बहुत कई ये समस्या आती है, लेकिन यहाँ इसमें विश्वास है आपको? हाँ, यहाँ इतना विश्वास है, यहाँ की शादी में कोई विकल्प नहीं है। दोनों बढ़िया हैं, ना दारू पीते हैं, ना कोई बुरे काम करते हैं। यहाँ की शादी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा, दहेज वहेज क्या कुछ लिया जाता है? नहीं, यहाँ सब फ्री होती है, बिना दहेज की शादी है। आप बताएं, थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, उसके बाद आगे। जी, मेरा नाम सोनू दास है। मैं मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी से हूँ और आज ये सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम आया हूँ समागम में। तो यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर देखने को मिला है कि दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं। दहेज मुक्त शादियाँ, वैसे हमने सुना था बिना दहेज की शादियाँ कहीं देखने को मिलती नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, गांव में, शहर में, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पर जाने कितने की छड़ोत्तरी होती है, गाड़ियाँ दी जाती है। फिर भी शादी होने के बाद में ऐसा होता है कि कई बार हमारी बहन बेटियों को यातनाएं दी जाती हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है। कई हमारे जो शादी के बाद में कई केस हमारे कोर्टों में चल रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन यह संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमने देखा कि ऐसे ऐसे बहनों की और भाइयों की जो शादी हुई हैं, वो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, बढ़िया सर्विस में उनकी नौकरी भी है, उनकी शादियां हो रही हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ना कुछ 1 रुपया लेना है ना देना है। और जहां पर उनके साथ जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनके लिए खाना फ्री, रहना पूरी सेपरेट, पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने उनके आश्रमों में की गई है। तो जैसे अभी ये भी कह लिया जाए कि दहेज पहले लोग ले करके लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते थे। 10 लाख 20 लाख दहेज ले करके, गाड़ियां ले करके संतुष्ट नहीं रहते थे। बिना दहेज के कैसे लोग संतुष्ट हो जाते, थोड़ा सा इस पे कुछ बताएं। देखिए क्या है कि पहले दहेज का जो सिलसिला चलता था कि हमारे पूर्वज कहते थे कि जितना ज़्यादा हम दहेज लेंगे देंगे उतनी ही अच्छी हमारी लड़की रहेगी, जितना ज़्यादा हम पैसा देंगे। लेकिन आज के युग में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो तत्व ज्ञान दिया है, इसके आधार से पता चल रहा है कि वास्तव में जो दहेज देने से हमारी जो बहन बेटियां जो खुशी से नहीं रह पाती थी, वो आज इस ज्ञान से इस युग में, इस कलयुग में भी सतयुग जैसी नहीं अपने घरों में, माने हम जब शादी करते हैं तो हमारे घर पर जब कोई, हम अपने भाई की शादी करते हैं तो किसी को लेके आते हैं, तो हमारे माता पिता ये कहते हैं कि बेटा जी बहू नहीं आई है, जी हमारे घर पे बेटी आई है। जैसे हमारे घर पे बेटी है उसी तरह उसको रखा जाता है, उसको वही सम्मान दिया जाता है जो हमारी बेटी को दिया जाता है।
ये नहीं है कि नहीं वो बहू है तो उसको ऐसा रखना है कि उनको डांट पड़ताल करना है, नहीं, बिल्कुल बेटी की तरह रखा जाता है और ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। जो दहेज दिया जा रहा था समाज में, और इतना दहेज देने के बाद भी बच्चियों को मार दिया जाता था और गर्भ में भी बच्चियों को वैसे भी मार दिया जाता था, तो अब जो है बच्चियों को गर्भ में लोग मारेंगे क्या? काय को मारेंगे साहब, वो इसलिए मारते थे लड़की बाहर आ गई दहेज देना पड़ेगा। मतलब लड़की जो है सर की बोझ बताई जा रही थी लोगों की नजर में। भाई उनकी बुद्धि नहीं थी उनके पास, इसलिए बोझ थी। जब भगवान ने अकल दे दी परमात्मा ने, तो अब कोई बोझ नहीं है। क्योंकि अंश और वंश बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हीं से अंश वंश बढ़ता है और उन्हीं को नष्ट कर दिया जाता था और उन्हीं को बहुत बोझ समझा जाता था। ये हमारे ज्ञान की कमी थी, हमारे समाज की ज्ञान की कमी थी। एक जाति का समाज नहीं, मानव समाज की, जो मनुष्य समाज है उसमें ज्ञान ही नहीं था। वो तो ये समझता था कि ये कीमती चीज है, इसको बेच दो या इससे धन ले लो, ऐसा समझते थे। कई महीने जब अपनी बच्चियों को लोग शादी करते थे, कई सालों से पैसा इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करते करते पता चलता था कि शादी में कर्ज भी लेना पड़ जाता था लोगों को दहेज लेने के लिए, देने के लिए, और फिर भी अगले का मुंह जो है खुला ही खुला रहता था, बंद नहीं होता था और संतुष्ट भी नहीं होता था अगला दहेज लेने वाला कि हमें अभी और दहेज चाहिए, और यहाँ तो बिना दहेज की शादी हो रही है। ये कितना सही हो पाता है? अब ये तो सही के साहब, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ये तो नया देखा है हमने बीए कर लो बहुत पुराने समय 1977 में, पर जे ज्ञान हमने नहीं जानो कि ऐसा ही परमात्मा आएंगे यहाँ। अच्छा, दहेज चला कैसे था, शुरुआत कैसी थी? आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। साहब वैसे ऐसे चला रहे, हमारे ज्ञान से तो हम समझ रहे हैं, ये राजा लोगों ने चलाओ पहले। अब राजा लोगों ने ये शौक कर रहे हैं, जो मजदूर लोग, अब मजदूर तो मरेगा, राजा लोगों की बराबरी करेगा। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, दहेज शुरुआत कैसे हुई थी हम आज आपको इसको भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि लोगों से रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहते हैं आप? अब जो बच्चियां हैं दहेज के लिए मारी जाएंगी? नहीं मारे जाएंगे, अब ज्ञान से हो रही है, पहले ज्ञान से होती शादी। पहले किसी ने भी जो ज्ञान, हमने भी जो ज्ञान नहीं सुना था, अब हमारे सामने आ रहा है ज्ञान, तब सक्सेस हुए हैं आदमी। पहले अज्ञान में पैसा देते तो भी पहले हो जाते। अच्छा, बहुत दहेज देने के बाद भी लड़के अच्छे नहीं मिल पाते, बाद में दारू शराब पीते हैं और फिर बाद में पता चलता है बच्चों को मार भी देते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे जो आज शादी यहाँ पे हुई? जैसे शादी अच्छी भई है, मैं तो 100% 90% तो आवाज शराब आए और 10% अच्छी कोई मिंजा भागे, सब मिंजा लड़की है, तो सब ऐसे ही है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिल्कुल नशीली वस्तु क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? बाकी और तमाम लोग हम देखते हैं कि धर्म पंथ भी है, वहाँ भी देखते हैं पीते खाते हैं सब लोग। उनके शब्द में शक्ति उनकी है। क्या कहना चाहते हैं? जी, नशा के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी का जो उन्होंने ज्ञान दिया है ना, वो ऐसा ज्ञान है कि जब जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ लेता है, वो नशे को करना तो दूर की बात है, नशे को हाथ तक नहीं लगाता है और ना ही किसी को देता है, नशे में सहयोग भी नहीं देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान है। सभी एक साधारण नागरिक रोज कहे कि ऐसा रोड बना दो, ऐसी चीज बना दो, कोई नहीं बनाएगा। तो यदि मुख्यमंत्री आके एक बार कह जाए कि ऐसे रोड बनना है, उससे पहले ही टेंडर पहुंच जाएंगे। यानी ये कह लें कि जिसके शब्द में शक्ति है, उसी के कहने से सारे कार्य मिल जाते हैं। दर्शकों मैं आपको आज दहेज के ऊपर बात बता रहा हूँ। हमारी टीम की जो कवरेज थी और उस कवरेज के अंदर निकला है दहेज कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई थी। दहेज नहीं था, ये एक सहयोग था। आज के 3000 साढ़े 3000 वर्ष पहले की बातें हैं। लोग शादी करते थे तो जिस घर में अपनी बच्चियों की शादी करते थे, उस घर में पहले तो लोग गेहूं, डेली रोटी जो थी गेहूं वाली रोटी थी, वो लोग नहीं खाते थे, डेली मक्के की रोटी खाते थे। तो लोगों का मानना ये था राक्षस रूपी दहेज को मिटा के रख दिया है। यशोर कंदन रमेड़ी से शादी। कई लोग गर्भ में भी बच्चों को मार देते थे केवल इसीलिए कि कौन इतना दहेज पाएगा, कैसे इनकी शादियां होंगी, बच्चों को इसीलिए मार दिया जाता है।
अब क्या लोग मारेंगे क्या? नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चला दी कि लड़की के लिए कोई मानने के लिए जगह तो है नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी ने हर कुछ से नशा मुक्त चलाया है कि इसमें नशा ना होना चाहिए। वो अब तो लड़की एक देवी की रूप हो गई। अब लड़की को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि आसान तरीके से जन्म मिलेगा और पढ़ेगी, सुरक्षा होगा, कपड़ा, मकान, शिक्षा और सब कुछ मिलेगी। ये संत रामपाल जी महाराज का वादा है। और संत रामपाल जी महाराज असुर निकंदन रेमेडी कराते, ना इसमें कोई दहेज लिया जाता है, ना कोई एक चम्मच भी नहीं ली जाती है, और अच्छे खुशी से घर में रहती हैं और बढ़िया व्यवसाय करती है और बिजनेस करते हैं। बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन ये कितना हकीकत कर पाते हैं, आज ये आपको दिखा रहे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा दिए थे, लेकिन आज कौन बचा रहा है बेटियों को, ये देख लो आप, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए हम और लोगों से जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे की कवरेज देखने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ जो शादियां करते हैं और बड़े प्रेम से ढूंढ कर शादियां करते हैं, दहेज दे करके भी शादियां करते हैं, लेकिन आज बिना दहेज की शादी अगर बात की जाए, बिना दहेज की शादी की बात की जाए, तो बिना दहेज की शादी कैसी होती है, किस हिसाब से होती है और कितनी सही है, इस पे हमारी टीम आज पड़ताल करते हुए यहाँ तक आई है और कुछ लोगों से बात करेगी। क्या निकल के आता है, क्या रिस्पांस इसका है कि बिना दहेज की शादी की जाती है तो उसका क्या रिस्पांस है। क्या जब दहेज दे करके बच्चों को प्रताड़ित किया जा सकता है तो परेशान की वजह से, और कोई तो फिर उसकी शादी हो तो जाती थी, पर जो लड़की है सुरक्षा नहीं ले पाती थी और बहुत परेशान रहती थी। कोई लाखों ठीक 50 सेकंड चल रहा है। हाँ हाँ, जैसे जब हम आप बंद करें, यहाँ बंद किया है बस, स्टार्ट वीडियो की बैकग्राउंड में आपको काफ़ी अच्छी बात रोक ले, नीचे वाले रोक ले आराम से। हाँ ठीक है, नीचे वाले रोक ले थोड़ा सा, रुका ना, बस एक बार नहीं रुका एक बार। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आश्रम में कुछ लोग मिले हैं, जिनसे वहाँ जानेंगे कि वाकई में इतने दहेज देने के बाद शादियाँ टूट जाती हैं, और दहेज की अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए देने के बाद भी बच्चे जो हैं, जो लड़के होते हैं, वो दारू पीने वाला मिल जाता है और बच्चों को मार करके भी दहेज के और मांग रखता है। उसके लिए हम जानेंगे कि किस प्रकार से कैसा विचार रहता है और ये शादी से कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? कामता दास। ये जो आप शादी देख पा रहे हैं, इस शादी में ये भी बताया जा रहा है कि लड़के ऐसे 10 लाख 15 लाख देने के बाद भी इतना सुख संपत्ति वैभव वाला विचारधारा व्यक्ति जो मिलता है, जैसे बच्चों की अगर बात की जाए तो ऐसे लड़के मिलना बड़ा मुश्किल रहता है, जो नशीली वस्तु को न खाए, समाज की बाकी कुरीतियों को न करता हो। ऐसे बच्चे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहना है? जो ऐसे शादी करते हैं ना, तो वो परमात्मा के ज्ञान के आधार से करते हैं। जो सच्चा ज्ञान परमात्मा बताते हैं ना, उस ज्ञान के आधार से करते हैं। और जो इस हिसाब से करते हैं कि जैसे जब बेटी दे रहे हैं तो ना तो एक दहेज जो बेटी वाला देता है और ना लड़का वाला देता है, इस आधार से करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दहेज का सारा सिस्टम ही मिटा दिया है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चियां अब दहेज न दे करके भी सुखी रह सकती हैं अपने ससुराल के अंदर? जा सकते हैं, ना कोई दहेज नहीं। हाँ, सुखी रहेंगे। और क्या कहना चाहते हैं? बस ठीक है। दर्शकों, हम और लोगों से रिव्यू जानेंगे और पूछेंगे भी सवाल भी, लेकिन देखते हैं कितना जवाब मिल पाता है। सबसे पहले हम चलेंगे और लोगों से रिव्यू लेने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? भगत जी, रज्जू ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं, ये तो बिना दहेज की हो रही है, तो ऐसा तो नहीं पीछे से भी दहेज लिया जा रहा है?
नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज की शादी हो रही जो असुर निकंदन रमेड़ी से, ये दहेज मत का जो राक्षस था वो मिटा दिया गुरु जी ने अब। और ऐसे ना तो लड़की मिल सकती है ना लड़का मिल सकता है।